अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, इस हियर विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली थी तो सोचा कि घर में रह के थक गए हैं, चलते हैं कहीं घूमने फिरने। तो बैठ के सोचा अच्छे से, फिर प्लान बन गया जी चलते हैं हम जो है ना नॉर्दर्न एरिया मरी की तरफ। और हालात वगैरह देखे तो ठीक लग रहे थे, तो हमने पैकिंग करनी शुरू कर दी। पहले तो अच्छे से प्लान बनाया किधर किधर जाना है, ठीक है। और फिर बच्चों की तरफ थोड़ा सा देखा कि बच्चे हमें तंग करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन सब बातें पीछे छोड़ी और हम जो है वो रेडी हो गए जाने के लिए। अचानक से प्लान बनाया क्योंकि छुट्टियां जो है वो बहुत थोड़ी रह गई थी, ख़त्म होने वाली थी। तो बस जी फिर बच्चे जो है बच्चों को भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी जो है वो सारी चीज़ें रखनी थी मुझे, और अपनी भी सारी चीज़ें रखनी थी। जब बच्चे हों ना तो हर चीज़ जो है वो थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है, थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल हो जाती है। तो बच्चों के साथ ट्रैवलिंग भी मुश्किल हो जाती है, बच्चों के साथ घूमना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। तो बस जी फिर जो है वो मैंने पैकिंग शुरू की। यहाँ पे मैं जो है वो बैग लेकर आई और पैकिंग स्टार्ट कर दी। कुछ समझ नहीं आ रहा था मतलब किस तरह मैं पैकिंग करूँ बच्चों के साथ। पहली दफ़ा मैंने पैकिंग करनी थी, पहले तो मैं शादी से पहले गई थी नॉर्दर्न या मरी वगैरह नारायण का खान, लेकिन तब तो मुझे पता था कि बस मैं अकेली हूँ। और वो पैकिंग भी मेरी आपियों ने और अम्मी लोगों ने कर ली थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही पैकिंग कर रही थी बच्चों की, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। अम्मी से और आपियों से भी थोड़ा फ़ोन करके पूछा कि किस तरह से क्या क्या चीज़ रख, मुझे बताया उन्होंने। तो यहाँ पर जी मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी। कुछ जो भी ज़रूरत की बच्चों की चीज़ें थी वो, क्योंकि आपको पता है नॉर्दर्न एरिया में जो है वो मौसम किस तरह का होता है, सर्दी होती है, मौसम बड़ा खूबसूरत होता है। तो उस लिहाज से बच्चों के कपड़े निकाल लिए, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था पैकिंग करने में। तकरीबन पूरा एक दिन मैंने पैकिंग पे लगाया था, क्योंकि पहले मैंने बैठ कर सोचा कि बच्चों के लिए क्या क्या लेके जाना चाहिए। फिर जो है वो सारी चीज़ें, आपको पता है सर्दियों की चीज़ें इंसान ने रखी होती हैं काफ़ी दूर जो है वो पैक करके, जो फिर मैंने पेटी के अंदर जो बच्चों के बैग वगैरह रखे हुए थे जिसमें बच्चों की गर्म चीज़ें थी, जर्सियाँ वगैरह और सॉक्स वगैरह और उनकी हाई नेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें फिर गई हूँ। हस्बैंड भी साथ काफ़ी मेरी हेल्प की है उन्होंने, वो भी मेरे साथ साथ लगे रहे हैं। बस ये बच्चों के कपड़े लाई हूँ, बच्चों के कपड़े रखे हैं। और जो है वो देख रही थी क्योंकि नवाल फातिमा मतलब सर्दी थी ना, सर्दी में तो ये तो छोटे थे दोनों, देख रही थी चीज़ें पूरी आ रही हैं या नहीं, पहना के भी देख रही थी। मज़ा बड़ा आया, लेकिन बच्चों ने तंग भी बहुत मुझे किया है। पैकिंग के वक्त इतना तंग करे थे, मैं सोच रही थी पता नहीं सफ़र पे मेरे साथ क्या करेंगे। अच्छे से कपड़ों की पैकिंग कर ली, सारा कुछ रख लिया था मैंने। और उसके बाद मैं आ गई थी कुछ एसेंशियल्स की तरफ बच्चों के साथ, बच्चों के एसेंशियल्स, अपने एसेंशियल्स, क्योंकि ट्रैवलिंग पे जाने के लिए इंसान को हर एक चीज़ की रास्ते में ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हम कोई ऐसी चीज़ नहीं रखते लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। और फिर बस यही सोच के मैंने फिर जो है वो जो थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने रखी। नवाल फातिमा की पिन्स वगैरह सारा कुछ, इनका एक साइड से एसेंशियल्स का बैग बनाया, अपना बैग जो है वो मैंने सेपरेट से बनाया। और जो है वो बच्चों ने मुझे बड़ा तंग किया इस टाइम, मैंने बच्चे उनके बाबा को दे दिए थे, मुझे बड़ा तंग किया उन्होंने। पैकिंग के टाइम चीज़ें निकाल लेते थे और लेकर भाग जाती थी, लेकिन जो है वो मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये आगे मेरे साथ वहाँ पे क्या करेंगे। और लेकिन कोई बात नहीं, अब जाना तो था ही, क्योंकि ऐसा मौका इंसान को कभी कभी ही मिलता है, रोज़ रोज़ तो नहीं ना इंसान से जाया जाता, ख़ास तौर पे बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं जाया जाता। यहाँ पे जी मेरे देखे मेरा ज्वेलरी बॉक्स था, मैंने वो खाली किया, इसके अंदर कुछ मैंने अपना मेकअप वगैरह रखा और इसके अंदर थोड़ी बहुत मैंने जो ज्वेलरी रखनी थी वो रखी, बस थोड़ा बहुत ही रखा था। और ये भी मैं फुल जो है वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकी। बच्चे हों ना, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है। आप प्रॉपर जिस तरह से प्लान करके जाते हैं वैसे हो नहीं पाता, क्योंकि बच्चों की सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी सेहत का ख्याल भी रखना पड़ता है। और बच्चों को ये होता है कि बच्चों ने यही देखना होता है कि हमारा, बच्चों को बस घर में ही खुशी मिलती है, घर में ही जो है वो खुश होते हैं। नवाल फातिमा और दानियाल ट्रैवलिंग पे गए, फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा इन्होंने सफ़र किया, तो शुक्र है अल्लाह का ठीक रहे, लेकिन दानियाल ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था। तो यहाँ पे देखें जी मेरी जो जितनी भी एसेंशियल की चीज़ें थी मैं यहाँ रख रही हूँ। अपने मोबाइल कवर्स वगैरह भी मैंने रख लिए थे, और जितनी भी मेरी एसेंशियल्स की चीज़ें थी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रख के और मैंने फिर ये जो है वो बैग बंद कर दिया था। मुझे ये बैग छोटा लग रहा था, फिर मैंने बड़ा बैग निकाला क्योंकि उसमें चीज़ें पूरी नहीं आ रही थी, फिर मैंने बड़े बैग में रख दी थी। और जो है वो फिर वो वापस मैंने रख दिया था। और जो है जो सारी चीज़ें कोई किधर पड़ी होती, कोई किधर, इंसान को समझ नहीं आ रही होती कि मैंने कोई चीज़ किधर रखी है। और फिर जब कहीं जाना हो ना, फिर याद आता है ये चीज़ यहाँ थी, ये वाली चीज़ भी लेनी है, ये भी लेनी है।
यहाँ पे जी देखिए मैंने अपना एक ज्वेलरी बैग बनाया, मतलब मेकअप और ज्वेलरी बैग इकट्ठा ही बना लिया था सेपरेट। मैंने कहा इतने बैग में क्या बनाऊँ कि बच्चों के साथ बच्चों की चीज़ें बहुत हो जाती हैं। और जो है वो मैंने बेबी बैग भी इनका बनाया था, लेकिन जो इनके कपड़े और अपने हस्बैंड के कपड़े एक बड़े बैग में ही रख लिए थे, क्योंकि अगर मैं छोटे सारे बैग बनाती तो बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो इन्होंने ले लेनी थी। यहाँ पे मैं अपना हैंड बैग बना रही हूँ, नेल्स वगैरह रखूँगी यहाँ पे। इसके अंदर जितनी भी मेरी एसेंशियल की घड़ी वगैरह और मेरी ग्लासेस वगैरह जितनी भी यहाँ पे मेरी जो बैग में होती हैं चीज़ें, वो मैं इसके अंदर रख दूँगी। मुझे ये चीज़ें मतलब ज़रूरी थी वहाँ पे, कि धूप भी निकल सकती है हर तरह से। फिर मैंने जो वो बैग बनाया था उधर से मुझे कुछ चीज़ें जो है वो लगी कि ज़्यादा है, तो मैंने सोचा मैंने अपना हैंड बैग में रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने हैंड बैग में रख ली थी और जो है वो मुझे ना बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी ये सब चीज़ें ले जाने की, क्योंकि सब चीज़ें ही तकरीबन मैंने यूज़ की थी। यहाँ पे ये देखें मेरे पास जो है वो मेरे दुबई से ला कर दिया था ये जो है वो नेल वाली किट, पूरी नेल कटर किट जो है वो। यहाँ पे इसके अंदर ये सब कुछ ही था। और इसमें होता है ना कि बच्चों के साथ बच्चों को कभी नौखन इरिटेट कर रहे होते हैं, ख़ुद को भी, तो ऐसी चीज़ें आपको अपने बैग में ज़रूर रखनी चाहिए। और जो है वो मेरे तो गला दर्द करने लग गया बोल बोल के। यहाँ पे मैं नवाल की चीज़ें भी रखने लग गई थी, क्योंकि नवाल फातिमा के ना जो है वो थोड़ी देर बाद ही ऐसा होता है कि बालों में मैस क्रिएट हो जाता है, फट जाते हैं बम्प की तरह। तो जो है वो मैं जहाँ भी इसको लेकर जाऊँ तो मैं इसका एक छोटा वाला कंघा रखती हूँ, ब्रश, और साथ में इसकी चीज़ें, इसको बार बार जो है वो मैं इसके बाल सेट कर देती हूँ। अभी छोटे हैं ना बाल, इस वजह से ऐसा होता है। अगर इसके बाल थोड़े लंबे हों, बड़े हों, तो फिर जो है वो आसानी हो जाएगी मुझे। यहाँ पे मैं अपना चार्जर वगैरह रख रही थी, अपने हस्बैंड का चार्जर रखा। कभी भी आपको चार्जर वैसे नहीं रखना चाहिए, वायर उतार के, और जो है वो वायर को सेपरेट से रखना चाहिए और उसको सेपरेट से। यहाँ पे मैं अपना बन वगैरह हर चीज़ रख रही थी, क्योंकि रात को सोते वक्त जो है वो इजी हो जाता है इंसान को। कैचर वगैरह मतलब जितनी भी हेयर एक्सेसरीज़ थी, परफ्यूम वगैरह रखा, हर एक चीज़ जितनी भी एसेंशियल्स थी मैंने रख ली इस बैग में। ये बैग भी मेरा कंप्लीट हो गया था। बेबी बैग भी नहीं, बेबी बैग नहीं हुआ था, उसको आई थिंक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बेबी बैग नहीं मैंने रिकॉर्ड किया, हाँ जी। बेबी बैग में उनके पैम्पर, वाइप्स और ऐसी चीज़ें ही रखी जो है वो कपड़े रखे थे, जो मुझे सफ़र में इनको मैं ईज़िली जो है बेबी बैग ओपन करूँ और मैं जो है वो ईज़िली इनको पहना दूँ। यहाँ पे मैं अपना ट्राइपॉड वगैरह रख ली हूँ, सेल्फ़ी स्टिक, और मैंने अपना वो जो ब्रश है ना, ये वाला 3-in-1 हेयर ब्रश, ये भी रखा था, हेयर ड्रायर ब्रश। तो यहाँ पे अच्छे से इनकी जो है वो मैंने पैकिंग कर दी थी। अब मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी इसको जो है वो बंद कर दिया, बैग को पैक हो गया। इनकी सॉक्स वगैरह भी रखी थी। हाँ, बच्चों के मैंने जो है वो टॉयज़ भी रखे थे, क्योंकि जो है बच्चों ने मुझे बड़ा तंग करना था, मुझे पता था। और मैंने इनके टॉयज़ भी रख लिए थे जहाँ पे मुझे ये तंग करते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं इनको वहाँ पे टॉयज़ दे दूँगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ जो है वो एहतियात के तौर पे यहाँ पे मैंने जो है वो अपना श्रग वगैरह रखा था, कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हुई तो चलो नहीं इंसान से जर्सियाँ और स्वेटर्स वगैरह पहने जाते, बस जो भी आपने ड्रेस पहना हो उसके ऊपर जो है वो श्रग कर लो, तो आपकी जो है वो सर्दी। यहाँ पर जी मेरी पैकिंग हो चुकी है। मिलते हैं आपसे मरी में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।